दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पीटेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग करेंगे रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 86 से 90 के लिए दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों, शब्द या संख्या को चुनना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार कैट का संबंध है डी डी वाई से, तो बिग का संबंध हमें निकालना है। तो सबसे पहले कैट से हम लोग डी डी वाई बनाते हैं। कैट के अल्फ़ाबेट लिख लिए और इनके अल्फ़ाबेट कोड क्या होगा, 3, ए का होता है 1 और टी का होता है 20। और इससे हमें क्या बनाना है, डी, डी और वाई। तो देखिए डी का होता है 4, फिर डी का होता है 4 और वाई का होता है 25। अब देखिए कैट का पहला अल्फ़ाबेट है सी। सी से डी बनाने में मतलब 3 से 4 बनने में कितना जुड़ा, 1 जुड़ा। अब 1 से 4 बनने में कितना जुड़ा, तो आपका 3 जुड़ा। और 20 से 25 बनने में कितना जुड़ा, 5 जुड़ा। और एक चीज़ देखिए, 1 और 3 के बीच डिफरेंस कितने का है, 2 का। और 5 और 3 के बीच डिफरेंस 2 का है। यही तरीका हम लोग बिग में लगाएंगे। तो बिग के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, बी आई जी। इनके अल्फ़ाबेट कोड होते हैं 2, 9 और 7। पहले देखिए 1 की वृद्धि की थी कैट में, तो इसमें भी 1 की वृद्धि करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। फिर उसके बाद 3 की वृद्धि की थी, तो इस 9 में 3 की वृद्धि करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। और फिर 5 की वृद्धि की, तो 7 5 12। तो 3 किसका होता है, सी का। और 12 किसका होता है, एल का। फिर 12 किसका होता है, एल का। तो आंसर क्या हो गया, सी एल एल। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला देखिएगा, इस क्वेश्चन है आपका, लॉजिक का संबंध है इससे, तो क्लर्क का संबंध निकालना है। तो सबसे पहले लॉजिक के लिए देख लेते हैं। लॉजिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, एल ओ जी आई सी। और इससे आपका क्या बन रहा है, बी एच एफ एन और के। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एल का होता है 12, ओ का होता है 15, जी का होता है 7, आई का होता है 9 और सी का होता है 3। और इसमें देखिए इससे जो बन रहा है, वी, वी का होता है 2, एच का होता है 8, एफ का होता है 6, एन का होता है 14, के का होता है 11। अब आप डायरेक्ट कहोगे कि 12 से आप सीधे एल से वी बनाओगे, तो एल से वी नहीं बनाना है। तो लॉजिक का जो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट है, लास्ट वाला उठाएंगे और उससे आगे का जो बना है वी, वो बना लेते हैं। तो सी का देखिए 3 है और 3 से 2 बनाना है, तो आपका कितना घटा, 1 घटा। फिर देखिए पीछे से हम लोग करेंगे कन्वर्ट। फिर देखिए 9 है आई, 9 में 1 घटाएंगे तो आपका आगे का एच बन जाएगा, 8 आ जाएगा मतलब एच बन जाएगा, तो 1 घटा। फिर देखिए 7, 7 में 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 6। तो -1 इसमें भी हुआ। फिर 15 में 1 घटाएंगे तो आपका 1 घटा, तो आपका 14 आ गया। फिर 12 में 1 घटाए तो आपका 11 आ गया। मतलब सभी में 1 1 घट रहा है पीछे से। तो यही तरीका हम लोग क्लर्क के लिए करेंगे, सी एल ई आर के, पीछे से हम लोग घटाएंगे। ओके। तो देखिए के का होता है 11, सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिख लो। आर का होता है 18 और ई का होता है 5 और एल का होता है 12 और सी का होता है 3। सभी में 1 1 घटाना है। कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। अब देखिए 11 में 1 घटाएंगे, 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 10। अब 18 में 1 फिर घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 17। अब 5 में 1 घटाएंगे तो आपका 4 आ जाएगा। 12 में 1 घटाएंगे तो आपका 11 आ जाएगा। और 3 में 1 घटाएंगे तो आपका 2 आ जाएगा। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं, अल्फ़ाबेट लिख दे देते हैं। 10 किसका होता है, जे का। और 17 किसका होता है, क्यू का। और 4 किसका होता है, डी। 11 होता है के का और 2 होता है वी का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा है, देख लेते हैं कि क्या अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है। देखिए जिस प्रकार मोटा का संबंध है, मोटा का संबंध है पतला का संबंध है मोटे से, तो बौना का संबंध निकालना है। देखिए जिस प्रकार पतला का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, मोटा, मतलब विलोम शब्द मोटा होता है, उसी प्रकार बौना का
विलोम शब्द क्या होगा? तो बहुना का हो जाएगा लंबा। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला है, भूख का संबंध है भोजन से, तो रोग का संबंध बताना। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए, जिस प्रकार भूख की तृप्ति भोजन से होती है, उसी प्रकार रोग का जो निदान होगा, जो इलाज होगा, किससे होगा? दवा से। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है आपका यहाँ पर 90 क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो 624 से अगर हम लोग तरीका जान लें 426 बनाने का, तो आगे का भी तरीका हम लोग जान सकते हैं। तो 624 से हम लोग क्या बनाएंगे? 426। तो देखिए, 4 आगे आ गया, 2 बीच में रहा और 6 पीछे चला गया। यही तरीका हम लोग आगे लगाएंगे 745 के लिए। 5 आगे आ जाएगा और बीच वाला बीच में रहेगा और पहला वाला लास्ट में चला जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 547। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला निर्देश दिया गया प्रश्न संख्या 91 से 94 के लिए। दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर अथवा संख्या को चुनिए। तो विषम अक्षर या संख्या क्या होता है? विषम होता क्या है? तो देखिए, एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और 4 ऑप्शन में 3 जो विकल्प होते हैं वो समान होते हैं। एक जो होता है वो अन्य तीनों से भिन्न होता है, अलग होता है, असंगत होता है, विषम होता है। ये सभी नाम होते हैं। तो 91 में आपका विषम कौन सा होगा? तो आपका हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन डी विषम। क्यों? पृथ्वी, बुध और बृहस्पति ये क्या है? ग्रह हैं। लेकिन चंद्रमा जो है वो ग्रह नहीं है, ये आपका सैटेलाइट है। अगला है 92 में आपका कौन सा विषम होगा? आलू। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्यों? सेब, आम और नारंगी ये तीनों क्या होते हैं? फल होते हैं। लेकिन आलू फल नहीं होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है आपका 15 आपका आंसर हो जाएगा। ओके, क्यों हो जाएगा? 15 को छोड़कर प्रत्येक जो संख्या है 11, 13 और 17 ये सभी क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। लेकिन 15 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। नेक्स्ट है आपका 94। तो इसमें जो विषम होगा वो कौन सा होगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो 94 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें विषम कौन सा है। ओके, तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। अगला निर्देश है प्रश्न संख्या 95 से 98 के लिए। एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनें और श्रृंखला को पूरा करें। तो देखिए, पहला है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कैसे करेंगे? तो अब देखिए, सभी के सबसे पहले पहले अल्फ़ाबेट उठा लेते हैं। सी का अल्फ़ाबेट कोड होता है 3, एफ का होता है 6। तो 3 से 6 बनने में कितना जुड़ा? आपका 3 जुड़ा। अब आगे का पहला अल्फ़ाबेट उठाते हैं, आई का होता है 9। तो 6 से 9 बनने में कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। तो सभी में पीछे आपके 3 3 जुड़े तो आगे भी 3 जुड़ेगा। तो 9 में अगर 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 12। तो 12 किसका होता है? एल का। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया? एल। अब सभी के बीच वाले उठाएंगे, ए से डी बनाएंगे। ए का अल्फ़ाबेट कोड होता है 1, डी का होता है 4। तो इसमें भी कितना जुड़ा? 3 जुड़ा। अब डी से जी बनाएंगे, जी का होता है 7। 4 से 7 बनने में कितना जुड़ा? 3। 2 में 3 3 जुड़ा तो आगे भी 3 जुड़ेगा। तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। 10 किसका होता है? जे का। तो 2 अल्फ़ाबेट आपके कौन से हो गए? एल और जे। तो ऑप्शन ए में स्टार्टिंग के 2 अल्फ़ाबेट देखिए के जे हैं, तो ये नहीं होगा। बी में देखिए के टी है, ये भी नहीं होगा। सी में देखिए एल एच है, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर क्या आएगा? तो सबसे पहले हम लोग सभी के पहले अल्फ़ाबेट उठाते हैं। बी से हम लोग डायरेक्ट पहले के बनाते हैं। बी का कोड होता है 2, के का होता है 11। तो 2 से 11 बनने में कितना जोड़ा? 9 जोड़ा। अब आगे का टी उठा लेते हैं। तो टी का टोटल कोड होता है 20। 11 से 20 बनने में कितना जोड़ा? 9 जोड़ा। 2 में 9 9 जुड़ चुका तो आगे भी 9 जुड़ेगा। तो 20 में 9 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा, फिर स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 3। ओके गाइस, तो 3 किसका होता है अल्फ़ाबेट कोड? ये होता है सी। तो पहला अल्फ़ाबेट आपका क्या मिल गया? सी। तो ऑप्शन ए में देखिए पहला अल्फ़ाबेट सी है, नहीं है, तो ये कट। सी में देखिए है, नहीं है, ये भी कट। डी में देखिए है, नहीं है, ये भी कट। लेकिन ऑप्शन बी में पहला अल्फ़ाबेट आपका सी है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पर क्या आएगा। सबसे पहले 1 से 2 बनाएंगे, तो 1 से 2 बनने में 1 में 2 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 से 6 बनाएंगे, 2 से 6 बनने में 3 का मल्टीप्लाई हुआ, फिर 6 से 24 बनाएंगे, तो 6 में 4 का मल्टीप्लाई हुआ तब 24 हुआ। मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई, फिर 3 का मल्टीप्लाई, फिर 4 का मल्टीप्लाई, सीरियल वाइज से मल्टीप्लाई होते जाने। तो अब आगे क्या होगा, 5 का मल्टीप्लाई। तो 24 में 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5 चक्कू 20, हाथ से लगा 2, 5 दूनी 10, 120। आंसर कितना हो जाएगा, 120। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है लुप्त संख्या ज्ञात करनी, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो देखिए गाइस इसको कैसे करेंगे, सिंपल सा फंडा है, आपको कैसे निकालना है। सबसे पहले एक एक पंक्ति को लेकर चलेंगे। तो पहली पंक्ति में हमें बीच में, क्योंकि हमें नीचे जो तीसरी पंक्ति है इसमें बीच में लानी, तो पहली पंक्ति में भी बीच वाली संख्या निकाल लें, वही तरीका आगे अप्लाई कर देंगे और आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 28 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, और 20 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई। अब यही तरीका सेकंड पंक्ति में लगाएंगे, 84 में 12 का डिवाइड, तो कितनी बार कटा, 7 बार, और 35 बनाने के लिए 5 का मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर भी किया था। यही तरीका 45 में 9 के लिए करेंगे, 45 में 9 का डिवाइड, 5 हुआ और 5 का मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर आ जाएगा 25। ओके गाइस, ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।